YouTube चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर के गांव भोगपुर फार्म में, जहां विगत 17 अगस्त को दिन दहाड़े दोहरा निर्मम हत्याकांड हुआ था, जिसमें विधवा महिला जीत कौर व उसकी तलाकशुदा पुत्री परमजीत कौर की कुछ लोगों ने पाटल से काटकर निर्मम हत्या कर दी थी। यह वही स्थान है जहां उनकी निर्मम हत्या हुई थी। तो देखिए, यह है भोगपुर फार्म को जाने वाला मार्ग है। आप देख सकते हैं इस मार्ग पर दोनों तरफ तमाम झाड़ियां ही झाड़ियां खड़ी हुई हैं। इन झाड़ियों में छुपकर कोई भी किसी तरह की वारदात अपराधी कर सकते हैं, और घटनास्थल को देखने से यह साफ नज़र आ रहा है कि जीत कौर व उसकी पुत्री परमजीत कौर की हत्या करने वाले लोग इन्हीं झाड़ियों के वजह से घटना को अंजाम देने में सफल रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि इस रोड के एक तरफ नहर है। नहर पर तमाम झाड़ियां खड़ी हुई हैं, जिससे नहर नज़र तक नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इन झाड़ियों से अपराधियों को लाभ मिला, और इसी वजह से उन्होंने जीत कौर व उसकी पुत्री परमजीत कौर की हत्या को अंजाम देने में सफलता प्राप्त की। शासन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गांव वासियों में इस रास्ते पर खड़ी झाड़ियों से इस हत्याकांड के बाद भय व्याप्त है, और उनकी मांग है कि इन झाड़ियों को, जो सड़क की तरफ दोनों ओर झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इनको साफ किया जाना चाहिए। अब मेरे सामने मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सहोता जी। तो मैं उनसे इस घटना के संबंध में वार्ता करना चाहूँगा। तो सहोता जी, ये जो दोहरा हत्याकांड हुआ है यहाँ भोगपुर फार्म में, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, ये बहुत ही ये निर्मम हत्या है। इंसानी तौर पे हम किसी का जीवन किसी को दे नहीं सकते, तो लेने का अधिकार नहीं है। बहुत ही, और जिस तरह से ये निर्मम हत्या हुई है और बुरी तरह से 50 बार किए गए हैं, तो 17 तारीख का वाक़या है। हम तो दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन में थे। मीडिया के माध्यम से पता चला तो बड़ा मन को दुख हुआ। और वो अपने ही रिश्तेदार उनके थे, जो जीत कौर और उनकी बेटी थी, उनके रिश्तेदार ही ऐसा जानकारी मिले कि उनके रिश्तेदार ही खुद मारने वाले थे। और इतना बड़ा आक्रोश क्यों रहा होगा, ये कुछ पता नहीं चल पा रहा कि इतना क्यों मारने पर तुल गए, और इतना बुरी तरह से जो गोद दिया उनके शरीर को। गोद दिया। तो एक बहुत ही दुखदायी
ये घटना है। तो इसमें पूरे क्षेत्र सन्न रह गया इस चीज़ को देखकर। और ऐसी घटना जो हमारे समाज के लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे संत महात्मा लोग हैं, और जो समाज में अच्छे काम करने वाले हैं, पुनरावृत्ति ना हो ऐसे उन्हें पहल करनी चाहिए कि ऐसे परिवारों में जो कंट्रोवर्सी होती है उसे दूर किया जाए, ताकि पुनरावृत्ति ऐसी जो घटनाओं की ना हो। तो यानी इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातों से बड़ी बात बन जाती है और यहाँ तक आदमी पहुँच जाता है कि वहशी बन जाता है, और वो ये नहीं देखता कि इंसान एक कितनी बड़ी चीज़ है। 84 लाख जूनी में प्रधान इंसान जूनी है, ये तो बहुत मुश्किल से मिलती है। अब जो उनके 6 बच्चे दोनों के थे, माँ बेटी के, एक पोते थे और दोते थे, उनका भविष्य, छोटे छोटे बच्चों का बताइए उनका भविष्य है, और जिन्होंने मारा है उनके बच्चे हैं, परिवार उनका भविष्य है, घर कई बर्बाद हो गए। तो ये बहुत ही दुखदाई घटना है, और ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। ऐसे समाज में जो जागरूक लोग हैं उन्हें आगे आना चाहिए, जो ऐसे परिवार हैं उनके समझौते करा के, समझा बुझा के, ताकि इस जो हमारी नई पीढ़ी है वो यहाँ तक ना जाए। कोई मनमुटाव होते हैं उन्हें दूर करके और उन्हें समझा बुझा के, तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। अच्छा, ये जो मार्ग है जिस पर ये हत्याकांड हुआ है, तो इसके दोनों तरफ ये झाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, अपराधियों को छुपने में यहाँ मदद मिलती है। तो आप इस संबंध में जो है इन झाड़ियों की सफाई करने की मांग जैसे कर रहे हैं लोग। रोड भी देखा होगा, ये बहुत ही बुरी दशा रोड की भी है। और ये जो झाड़ियां हैं, नहर है, नहर, बड़ी नहर इसे कहते हैं, ये भोगपुर की नहर है बड़ी, और ये यूपी तक को पानी देती है। और ये नहर की पटरी है एक साइड उत्तर में, और दक्कन में ये किसानों का जंगल है, गन्ना है, इनमें तमाम फसलें होती हैं, और उसके साइड में भी फूल बटन झाड़ियाँ हैं। तो ये तो नहर विभाग को चाहिए कि उनका क्षेत्र है ये, सड़क विभाग को चाहिए कि इसे सड़क को दुरुस्त करके और साइड साफ़ करें, और एक साइड नहर विभाग को चाहिए कि वो साफ़ सफाई रखनी चाहिए। इन बातों पर गौर नहीं होता। अगर ये दोनों तरफ से झाड़ियाँ साफ़ होती तो वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाते इसे। तो यहाँ उन्हें आड़ मिल गई भी, यहाँ कोई दूर तक पता नहीं चलेगा, और वो यहाँ पर मौका मिल गया ऐसा कि यहाँ रात में तो डर लगता होगा जाने आने वालों को। इधर 2-3 गांव हैं आगे। तो कुल मिलाकर ये झाड़ियाँ होने से उनको घात लगाने का मौका मिल गया, उन्हें छिपने का मौका मिल गया। अच्छा। और चलो जो तो मन में ठानता है वो तो जिसने करना, पर फिर भी अगर सफा होता ये तो दूर तक आदमी देख लेता है, कोई देख ले भाग ही जाता, उनकी जान बच सकती। वो दिन दहाड़े घटना नहीं हो पाती। हाँ, नहीं हो पाती। तो ये आड़ में उन्हें ये मौका मिल गया कि वो बच्ची वो भाग के नहीं जाती, पता ही नहीं चलता घटना का भाई कैसे हो। अच्छा, तो आप इस संबंध में जो है सिंचाई विभाग और ये जो सड़क विभाग है, तो इनसे इनका थोड़ा करेंगे बात इनसे कि इनकी जिम्मेदारी है, करनी क्या बात, इनकी जिम्मेदारी बनती है। ये लापरवाह महकमे हो जाते हैं। तो नहीं, जैसे झाड़ियों की वजह से बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने में अपराधी सफल हो गए, तो अब आपका भी दायित्व बनता है कि आप सिंचाई विभाग और इनको सड़क विभाग को चेताएं, उनको लेटर लिखें, वार्ता करें अधिकारी से, आवाज़ उठाएंगे हमारे तक। यानी अब ये हम देखा तो हम आए तो पता चला, नहीं तो जैसा कोई क्षेत्र से आवाज़ आती है हम उनकी मदद करते हैं और जो समस्या होती है उसे हल कराते हैं। तो देखिए, अभी भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सहोता जी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए ये उन परिवारों को सांत्वना देने पहुँचे, और इन्होंने इस घटना को बड़ा दुखद बताया, और उन्होंने कहा कि लोगों को, समाज को जागरूक करने के लिए आगे आना चाहिए। ऐसी जो पति पत्नी के बीच जो विवाद चल रहे हैं उनको किसी तरह से सामाजिक स्तर पर निपटाना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। तो सहोता जी के बहुत अच्छे विचार हैं। तो सहोता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए।
धन्यवाद। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।